दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो और साथ ही साथ वीर, होनहार, साहसी और एक सच्चा देशभक्त हो तो इस दुनिया में फतेह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक ही व्यक्ति में सारे गुणों का कल्पना करना मानव असंभव प्रतीत होता है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों की तरफ रुख किया जाए तो एक ऐसे सूरवीर का नाम सामने आता है जो सारे गुण मौजूद थे और उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में अपने संघर्ष को प्रारंभ किया और अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की और गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रारंभिक जीवन से। दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। उस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट का शासन था। डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, कुंडा में कुतुब शाही का राज था और शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर में सेनापति के पद पर तैनात थे और वे वहीं रहा भी करते थे। दरअसल शाहजी भोसले को बीजापुर के दक्षिण में भेज दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें पूर्व की जागीर कलेक्ट करने की तो अनुमति थी, लेकिन वहां रहने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने पुणे की जागीर अपने पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी महाराज के नाम कर दी थी। दरअसल उस समय शिवाजी महाराज बहुत ही छोटे थे, इसलिए उनके बजाय दादोजी कोंडदेव पुणे की जागीर कलेक्ट किया करते थे। शाहजी भोसले की न रहने पर शिवाजी महाराज का लालन पालन दादोजी कोंडदेव ने किया था। राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा मिली और इसके साथ ही उन्होंने शिवाजी महाराज को उनके बुनियादी वार टेक्निक जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी आदि की भी शिक्षा दी। शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने माता के काफी समीप थे और उनके माता जीजाबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत जैसे अत्याधुनिक ग्रंथों तथा आदर्श पुरुषों की कहानियां सुनाकर उनको बचपन से ही महान बनने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी महाराज को बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति तथा अंतर्ज्ञान जैसी विद्या भी सिखाई। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण में आधारशिला का काम किया था और इसके साथ ही शिवाजी के चरित्र विकास में उनके गुरु रामदास का भी अत्यधिक प्रभाव था। गुरु रामदास शिवाजी के अत्याधुनिक पद प्रदर्शक थे और उन्होंने शिवाजी महाराज को मराठों को संगठित करने और अपने जन्मभूमि की रक्षा करने का उपदेश दिए थे और इसीलिए अपने अभिभावकों और अपने गुरुओं से प्रेरणा पाकर शिवाजी महाराज बचपन से ही एक साहसी, निर्भीक और सशक्त योद्धा बन गए। आइए अब जानते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष की शुरुआत की। तो जब शिवाजी महाराज 16 वर्ष के हुए तब दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई और जितना पुणे की जागीर शिवाजी महाराज के कंट्रोल में आ गया। परंतु शिवाजी महाराज को सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की गुलामी मंजूर नहीं थी और पुणे अभी भी सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब शिवाजी को तलाश थी तो केवल एक मौके की, जिससे वह जल्द से जल्द आदिल शाह के चंगुल से निकलकर एक खुद का स्वराज्य स्थापित कर सके और जल्द ही उन्हें यह मौका मिल भी गया। जब 1646 में आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजापुर में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया और इसी का मौका उठाकर शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किले पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया। आक्रमण में शिवाजी का साथ मावल सेना ने दिया था। दरअसल मावल सेना का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके किया था। शिवाजी महाराज जानते थे कि इन लोगों में देशभक्ति और कुछ कर गुजरने की जज्बा तो है, केवल जरूरत है तो एक सही दिशा में नेतृत्व करने की और इसीलिए शिवाजी महाराज ने मावल के लोगों को गुरिल्ला युद्ध शैली में कुशल बनाया। तोरणगढ़ के किले पर जीत के बाद शिवाजी के हाथ एक खजाना भी लगा, जिसकी सहायता से मात्र 2 वर्षों के भीतर ही शिवाजी महाराज पुरंदर, कोंडाना, सूपा, बारामती, इंदापुर तथा छक्कन को भी अपने कब्जे में ले लिया तथा इसी के साथ रायगढ़ में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। शिवाजी महाराज के एक ऐसी सिद्धांत पर काम कर रहे थे कि कम से कम नुकसान में अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना और इसीलिए उन्होंने पारंपरिक युद्ध करने के बजाय मित्रता और गुरिल्ला युद्ध जैसी सिद्धांतों को अपनाकर अपने दुश्मन को परास्त करने की रणनीति बनाई। इधर शिवाजी को लेकर सुल्तान के मन में यह डर सताने लगा कि अगर जल्द ही शिवाजी को न रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब सुल्तान भी अपनी गद्दी खो बैठेगा और इसलिए उन्होंने शिवाजी के पिता का सहारा लिया और उन्हें अपने पुत्र को समझाने के लिए भेजा, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा, जिससे क्रोधित होकर सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया।
पिता के बंदी होने के बाद शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपना विजय अभियान रोक दिया और पड़ोसी राज्यों पर अपना आक्रमण बंद कर दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कोंडाना का किला मोहम्मद आदिल शाह को वापस कर दिया और जिसके पश्चात ताजी भोसले को रिहा किया। पिता के रिहा होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से अपने आक्रमणकारी एक्टिविटी में आ गए। उन्होंने किसी के साथ युद्ध किया तो किसी के साथ हिंदवी स्वराज्य का ख्वाब दिखाकर उनसे मित्रता करके संधि कर ली। और इसके बाद शिवाजी महाराज के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देखकर आदिल शाह की रातों की नींद उड़ गई थी और जिसे रोकने के लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा। और ऐसे में आदिल शाह ने अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी और सैन्य ताकतों के मामले में शिवाजी की तुलना में काफी शक्तिशाली था। इसके साथ अफजल खान बहुत ही क्रूर और निर्दयी माना जाता था। जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज पे आक्रमण किया तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से बर्ताव किया मानो वो उनसे डर गए हो और वह अपने सैनिकों के साथ प्रतापगढ़ के किले में चले गए। शिवाजी महाराज के पास अफजल खान की तुलना में सैनिकों की काफी कमी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी हालत में प्रतापगढ़ के किलों को सुरक्षित रखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर अफजल खान के पास सैनिकों की बहुत ज्यादा अधिकता थी। इसके बाद भी अफजल खान प्रतापगढ़ के किलों को भेदने में असमर्थ रहा और लगभग 2 महीने तक अफजल खान और शिवाजी के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रही। इसके बाद अफजल खान ने एक योजना के तहत संदेश भेजकर शिवाजी महाराज से भेंट करने की इच्छा जाहिर की। 10 नवंबर 1659 भेंट की तारीख क्लियर की गई और इस तारीख के दिन दोनों लोग एक दूसरे से मिलने गए। बातचीत के दौरान अफजल खान ने शिवाजी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए गले मिलने की इच्छा जाहिर की और शिवाजी ने जैसे ही अफजल खान को गले लगाया, अफजल खान ने एक धारदार हथियार से शिवाजी के पीठ पर जोरदार हमला कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी मातम में तब बदल गई जब उसने देखा कि शिवाजी महाराज को इस धारदार हथियार का कोई भी असर नहीं पड़ा है। दरअसल शिवाजी महाराज अफजल खान के नियत से पहले से ही वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने लोहे की चादर की कवच पहन रखी थी और जिसके कारण शिवाजी महाराज की जान बच सकी। और इसके तुरंत बाद शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के बाग नख से अफजल खान पर हमला कर दिया तथा उसे मौत के घाट उतार दिए। और इसके साथ शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और लगभग 3000 सैनिकों को हत्या करते हुए बीजापुर के बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। इस पूरे घटनाक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, बुद्धि, कौशल की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद अब बहुत तेजी से बढ़ा और वह देखते ही देखते एक महाशक्ति बन गए। तो वहीं दूसरी ओर आदिल शाह ने एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज से बदला लेने का निर्णय लिया और इसके लिए उसने रुस्तम जहां को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। लेकिन 1659 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने रुस्तम जहां को हराकर पनहाला किले पर कब्जा कर लिया और इस तरह शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब वह मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखकर औरंगजेब भी काफी चिंतित था। इसलिए उसने शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ 1660 ईस्वी में डेक्कन की तरफ भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के आसपास के इलाकों पर आक्रमण करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें शिवाजी महाराज के लाल किलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि शाइस्ता खान की इतनी बड़ी सेना का सामना वे आर पार के युद्ध में नहीं कर सकते। अगर शाइस्ता खान को हराना है तो उन्हें युद्ध नीति नहीं बल्कि रणनीति से काम लेना होगा और इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते हुए लगभग 400 सैनिकों के साथ भेष बदलकर शाइस्ता खान के सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट दिया तथा उसके परिवारजनों तथा कई सैनिकों को भी मार डाले। लेकिन इसके पहले 3 साल तक शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षेत्र में काफी लूटपाट किया था, जिसका बदला लेने और अपने क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल के सबसे संपन्न शहर सूरत पर आक्रमण किया और सूरत का यह हमला औरंगजेब के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था और वह किसी भी हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज से इसका बदला लेना चाहता था और इसलिए राजा जय सिंह के नेतृत्व में उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुकाबला करने के लिए डेक्कन भेजा। और 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें जय सिंह की विजय हुई और राजा जय सिंह ने शिवाजी को संधि करने के लिए मना लिया, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य हुई थी। इसके तहत छत्रपति शिवाजी को महाराज को अपने 23 किले तथा 4 लाख सोने के सिक्के मुगल शासक औरंगजेब के नाम करने पड़े थे
और साथ ही शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेना में मनसबदार के पद पर तैनात करने का वादा भी किया। इसके बाद 1666 ईस्वी में राजा जय सिंह ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज की आपसी भेंट आयोजित करवाई, जिसके लिए शिवाजी महाराज को आगरा किले में आने का निमंत्रण दिया गया। लेकिन आगरा पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज को राज दरबार के तीसरे दर्जे के मनसबदार के बराबर में बैठाया गया, जो कि शिवाजी महाराज के लिए काफी अपमानजनक था, जिसे शिवाजी महाराज बर्दाश्त नहीं कर सके और वो औरंगजेब के सामने ही उनका विरोध कर दिया, जिसको औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर सका और शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी महाराज को इस कैद से हर हाल में बाहर निकलना था। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति और एक मिठाई बांटने वाले का भेष बनाकर और एक बड़ी सी टोकरी में अपने पुत्र संभाजी को छिपाकर बहुत ही चालाकी से आगरा किले से बाहर निकल गए और इसके बाद वे अपने पुत्र को लेकर मथुरा गए और वहां पर अपने पुत्र संभाजी को एक ब्राह्मण के घर देखरेख के लिए छोड़कर खुद अपने राज्य लौट गए। कुछ दिनों तक मामला बिल्कुल शांत रहा और 1668 में फिर मुगल शासकों ने शिवाजी महाराज से संधि करने की इच्छा जाहिर और जसवंत की अगुवाई में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संधि हुई और इसके साथ ही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आदिल शाह के राज्य पर आक्रमण करने का हक भी प्रदान किया। आदिल शाह का राज्य बिल्कुल कमजोर हो चुका था, जिसके कारण आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को संदेशमुखी चौथाई हक प्रदान कर दिया, परंतु मुगल कहां अपने आदत से बाज आने वाले थे। औरंगजेब ने अपने संधि के शर्तों को मात्र 2 वर्षों के भीतर ही 1970 में तोड़ दिया, जिसपे छत्रपति शिवाजी महाराज काफी क्रोधित हुए। इसलिए उन्होंने 1670 में सूरत पर दोबारा आक्रमण किया और काफी लूटपाट की और जिसके पश्चात शिवाजी महाराज की समृद्धि 7वें स्थान पर जा पहुंची और उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कर खुद को छत्रपति घोषित किया, जिसके बाद से वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाने लगे और उनका बचपन में देखा गया हिंदवी स्वराज का सपना अब पूर्ण हो गया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। ये सभी मंत्री राष्ट्र की कानून व्यवस्था संभालते और जरूरत पड़ने पर छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाह भी देते थे। कानून व्यवस्था के साथ साथ शिवाजी महाराज ने महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया और इसके अलावा उन्होंने हिंदू दरबार के कई पुराने नियमों को भी पुनर्जीवित किया और अपने राज्य में मराठी तथा संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया और इसके साथ ही उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनके राज्य में हिंदू पंडितों के समान मुस्लिम मौलवियों को भी बराबर का सम्मान दिया जाता था। उनकी सेना और मंत्रिमंडल में भी कई मुस्लिम अधिकारी तैनात थे तथा 6 वर्ष तक सकुशल राज्य करने के बाद अंत में एक लंबी बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को लगभग 52 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई।